हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने संस्कृत के कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके यूपी टेट सी टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो संस्कृत के इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम इसी तरह संस्कृत के क्वेश्चन आपको और आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अयादि संधि विधायक सूत्र है। तो अयादि संधि विधायक सूत्र है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इको अर्ची, आद गुड़ा, एंग पदांतादति, एचो अयावा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका अयादि संधि विधायक सूत्र, ये कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा एचो अयावह। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गंगाधन उद्गम बराबर गंगोदकम में संधि है। तो गंगाधन उद्गम में कौन सी संधि होगी गंगोदकम में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गुड़, यड़, पर रूप, पूर्व रूप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गुड़ संधि। यहाँ पे गुड़ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधन उ, यहाँ पे क्या आ रहा है? अधन, यहाँ पे अ प्लस उ आ रहा है, तो इसके अ प्लस उ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओ हो गया। तो यहाँ पे गंगोदकम हो जाएगा, गंगोदकम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुड़ संधि विधायक सूत्र है। गुड़ संधि विधायक सूत्र है आपका कौन सा है? आदेंग गुड़ा, आद गुड़ा, इको अर्ची, वृद्धि रेची। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका सही? तो ऑप्शन नंबर बी आद गुड़ा आपका सही हो जाएगा। गुड़ संधि विधायक सूत्र है आद गुड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णधन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम में संधि है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुड़ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी कि अनुस्वार संधि होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर है वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको संधि समझना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें हम आपको संधि अच्छे से समझाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन में संधि बहुत कम समझ में आती है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें वो शब्द मिलते हैं जिसे हम बना सकते हैं संधि, लेकिन आपको संधि एक डिटेल से समझना है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो दे रहे हैं, उसे आप अच्छे से देखिए। एकदम सरल तरीके से आपको संधि, जिसको नहीं भी आती है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी संधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अकस्मरणे दीर्घ, वृद्ध रायदाची, एंग पर रूपन या वृद्धि रेची। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वृद्धि रायदाच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है उपधन ओसति। उपोसति में कौन सी संधि है? पूर्व पर रूप है कि पूर्व रूप है कि गुण है कि वृद्धि है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पर रूप। पर रूप यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण सर्पः का विग्रह है। कृष्ण सर्पः का विग्रह क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कृष्ण सर्पस्य, कृष्णस्य सर्प, कृष्णाय सर्पः, कृष्ण सर्प, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कृष्ण सर्पः इसका सही विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील कमल में कौन समास है? कौन सा समास होगा यहाँ पे? नील कमलम में कौन सा समास हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, द्विग, दंड या अव्ययी भाव या कर्मधारय है। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिनेत्रम में समास है। तो त्रिनेत्रम में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो यहाँ पे आपको पहले ही स्पष्ट हो जाएगा, संख्यावाची पहला शब्द इसका संख्यावाची है, तो यहाँ पे उसके आधार पे द्विगु समास हो जाएगा। पर सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ में भी संख्यावाची होता है लेकिन वहाँ पे बहुब्रीहि समास लग जाता है, लेकिन उसका कारण अलग होता है। तो ये हम आपको संधि वाले वीडियो में, समास वाले वीडियो में बता देंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, चौर भीतः का विग्रह वाक्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चौरेण भीतः, चौराद भीतः, चौरस्य भीतः कि चौरस्य भीतस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चौराद भीतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्राह्मण में समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा कि नई तत्पुरुष हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा?
तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नई तत्पुरुष यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब्राह्मण में नई तत्पुरुष समास होगा। और कैसे होगा तो ये आपको यहाँ पे हम नहीं समझा पाएंगे, ये आपको समास वाली वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम वहाँ पे एक छोटी सी सभी बातों को वहाँ पे समझाएंगे आपको, जिसमें से आपको एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पीताम्बरः में समास है, तो पीताम्बरः में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा कि अव्ययी भाव समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बहुब्रीहि समास। पीतम अम्बरम यस्य सह इसका विग्रह हो जाएगा, तो यहाँ इसके हिसाब से यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अहोरात्रः में समास है, तो अहोरात्रः में समास कौन सा होगा, यहाँ पे द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा अहोरात्रः में। नेक्स्ट देखते हैं, द्वादशः में समास है, तो द्वादशः में कौन सा समास हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वादशः। यहाँ पे है तो संख्यावाची द्वादश है, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास दिया हुआ है। द्वादशः यहाँ पे द्वंद्व समास दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पितरों में समास है, पितरों में समास है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता च पिता च, तो पितरों का विग्रह हो जाएगा, ये द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। व्याघ्रपात में समास है, तो यहाँ पे व्याघ्रपात में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु, द्वंद्व की तत्पुरुष की बहुब्रीहि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखते हैं, पाणिपादम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन है, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एक समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व इसका विग्रह होगा, पाणि च पादौ च, इसमें समाहार द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है, तो राम लक्ष्मणों में कौन सा समास हो जाएगा। तो एक शेष द्वंद्व होगा कि इतरेतर द्वंद्व होगा कि समाहार द्वंद्व होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पीत पुष्पम में समास है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उभय पद प्रधान समास है, तो कौन सा समास उभय पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष की द्वंद्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे धन अव बराबर हरेव में कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पे 4 संधियाँ दी गई हैं, पररूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्वरूप संधि की स्वर संधि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वरूप संधि। क्या हो जाएगा, पूर्वरूप संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वरूप संधि विधायक सूत्र है, तो पूर्वरूप संधि विधायक सूत्र कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, अभिपूर्व, एंग पररूपम, शेषोध्य सखी, एंग पदांत दाती, पदांत दती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, एंग पदांत दाती। यहाँ पे एंग पदांत दती यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विष्णुधन उदय, विष्णुदय में कौन सी संधि है, दीर्घ है कि वृद्धि है कि गुण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। उधन उ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उ के बाद उ, कोई भी यहाँ पे स्वर के बाद समान स्वर आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। अधन आ बराबर आ, उधन उ बराबर उ। तो इस तरह से ई धन ई बराबर बड़ी, तो इस तरह से आपका दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, तो दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पे, आदेंग गुण, अकस्वर्ण दीर्घ, खरिच या तोरली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अकस्वर्ण दीर्घ, यह दीर्घ संधि विधायक सूत्र है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिधन एतव, हरि एतव में कौन सी संधि है, हरि एतव में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि होगी कि चतरो संधि होगी कि प्रकृति भाव होगी कि अनुस्वार होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति भाव यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक भाव विधायक सूत्र है, तो ये प्राकृतिक भाव विधायक संधि का सूत्र कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सचित का विच्छेद है, सतधन चित की, सचधन चित की, सतधन चित की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सतधन चित यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामस्सेते में कौन सी संधि है? रामस्सेते में कौन सी संधि है? 4 संधियाँ दी गई हैं, लत्व, इष्टुत्व, इष्टुत्व, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इष्टुत्व संधि। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रिम ढौकसे का विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 दिया गया है विच्छेद, आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रिन धन ढौकसे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे सही से देख लीजिए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राम षष्ठः में कौन सी संधि है? तो लत्व संधि है कि इष्टुत्व संधि है कि जसत्व संधि है कि इष्टुत्व संधि है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इष्टुत्व संधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इष्टुत्व संधि का एक साधारण सा नियम भी होता है कि जहाँ पे ये हम देखते हैं ये स हम जहाँ तक देखते हैं, और वो भी इष्टुत्व संधि में अक्सर ये स लगा हुआ होता है। कौन सा? मूर्धन्य वाला स, ठीक है। तो ये जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताया गया है, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा सरल तरीके से बताया गया है एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जगदीशः का विच्छेद है। तो जगदीशः का विच्छेद क्या हो जाएगा? जगद्धनीशः की, जगतीधनीशः की, जगद्धनीशः की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगद्धन ईशः जगदीशः का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जगल लियते का विच्छेद है। जगल लियते का विच्छेद है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, जगद्धन लियते, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्वान लिखति में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इष्टुत्व, इष्टुत्व, जसत्व कि लत्व। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लत्व संधि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपद कालः का विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, विपद धन कालः, विपदा धन कालः, विपत धन कालः, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपद धन कालः, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कीर्णः में कौन सी संधि है? तो उत्कीर्णः में आपको कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इष्टुत्व, चतुर्व और इष्टुत्व और लत्व। तो यहाँ पे इन चारों में कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्व संधि। चतुर्व संधि आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्कीर्णः में हो जाएगा आपका कौन सा? चरत्व संधि। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाघरी का विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा है देख लीजिए, वागधन हरि, वागधन हरि, वागधन हरि और वागधन घरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वागधन हरि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपर्धर्षः में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनुस्वार है कि परस्वर्ण है कि पर रूप है कि पूर्व सवर्ण है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सवर्ण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। तो अनुस्वार संधि विधायक सूत्र कौन सा है? इसमें से 4 सूत्र दिए गए हैं। मो अनुस्वार दिया हुआ है, मुख नासिक वचन अनुस्वार दिया गया है, यम गणना नासिका दिया गया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका मो अनुस्वार सही हो जाएगा, अनुस्वार संधि का विधायक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, गोश्चरति का विच्छेद है। गोश्चरति का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, गोधन चरति, यहाँ पे राइट आंसर हो गया है कहेगा गोश्चरति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीर अस्थि का विच्छेद है। तो हरीर अस्थि का विच्छेद क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, हरीर धन अस्थि, हरि धन अस्थि, हरि धन अस्थि, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि धन अस्थि, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के संस्कृत के और भी क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।